अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अगर हम लोग फीमर बोन को उसकी सुपीरियर व्यू से देखते हैं तो वो प्रॉक्सिमल फीमर ये कहलाएगा, जबकि डिस्टल फीमर ये कहलाएगा। अगर प्रॉक्सिमल फीमर में हम लोग उसकी हेड की बात करें तो वो कुछ इस तरह से सुपीरियरली विजिबल होगा, जबकि नेक इस तरह से विजिबल होगा। अगर उसकी ग्रेटर ट्रोकैंटर की बात करते हैं सुपीरियरली तो वो इस तरह से विजिबल होता है। Moving forward toward the lesser trochanter, it is a conical eminence which is directed medially and backward from the junction of posterior-inferior part of the neck with the shaft. Posterior-inferior यानी कि lesser trochanter जो होता है वो posteriorly और inferiorly with the neck and shaft lie करता है और ये conical eminence होता है। Eminence means projection। और हिप के जो फ्लेक्चर्स होते हैं वो यहीं पे आकर के अटैच होते हैं लेसर ट्रोकैंटर पे। मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड द इंटरट्रोकैंटरिक लाइन, इट मार्क्स द जंक्शन ऑफ एंटीरियर सरफेस ऑफ द नेक विद द शाफ्ट ऑफ फीमर। इंटरट्रोकैंटरिक लाइन जो होती हैं वो फीमर बोन के एंटीरियर साइड पे जो नेक और शाफ्ट के बीच की जो लाइन होती है, ये पिंक पोर्शन देखिए, दैट इज नोन एज इंटरट्रोकैंटरिक लाइन। और जो हिप जॉइंट के कैप्सूल्स होते हैं वो एंटीरियरली यहीं पर अटैच्ड होते हैं इंटरट्रोकैंटरिक लाइन पर। Now moving forward toward the intertrochanteric crest, it marks the junction of the posterior surface of neck with the shaft of femur। यानी जिस तरह से इंटरट्रोकैंटरिक लाइन एंटीरियरली नेक और शाफ्ट के बीच में पाई जा रही थी, उसी तरह से इंटरट्रोकैंटरिक क्रेस्ट जो है वो पोस्टीरियर साइड ऑफ द बोन यानी बोन के पीछे की तरफ नेक और शाफ्ट के बीच में जो ये पिंक पोर्शन यानी क्रेस्ट पाया जा रहा है उसको इंटरट्रोकैंटरिक क्रेस्ट कहते हैं। दैट इज द प्रॉक्सिमल फीमर फ्रॉम द मीडियल साइड। द फोविया प्रोवाइड्स अटैचमेंट फॉर द लिगामेंटम टेरिस। ये इसके हेड के पोर्शन में यानी प्रॉक्सिमल फीमर के मीडियल साइड में जो हेड है उसके सेंटर पे एक होल या नॉच लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, दैट पिंक पोर्शन दैट इज नोन एज फोविया विच प्रोवाइड्स अटैचमेंट फॉर द लिगामेंटम टेरिस। लिगामेंटम टेरिस ये अटैच करता है एसिटाबुलम को पेल्विस से, जो कि हिप जॉइंट को स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है, यानी विच हेल्प्स टू स्टेबलाइज द हिप जॉइंट। मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड द शाफ्ट ऑफ द फीमर। Shaft, it is more or less cylindrical in shape. It is narrower in middle and more expanded in inferiorly than superiorly. Pectineal line, posterior side of the bone जो होता है यानी फीमर बोन के पोस्टीरियर साइड में शाफ्ट पे एक अपर थर्ड पे पैक्टिनियल लाइन पाई जाती हैं। ग्लूटियल ट्यूब्रोसिटी, ग्लूटियल ट्यूब्रोसिटी जो होती है ये ब्रॉड रफनेस रिज होती है। अगर हम लोग बोन को लेकर के उसको टच करते हैं फ्रॉम द पोस्टीरियर साइड, देन हम लोगों को बोन के पोस्टीरियर साइड से लैटरली एक उभार टच होने में पता चलेगा, दैट इज़ ग्लूटियल ट्यूब्रोसिटी, जो कि बोन के लैटरल साइड में पाई जाती है। लीनिया एस्प्रा, लीनिया एस्प्रा भी पोस्टीरियर साइड पे ही यानी बोन के पीछे की तरफ ही मिडिल 1/3 हिस्से में उसके एक उभार पाया जाता है जिसको लीनिया एस्प्रा कहते हैं। ये भी फर्दर 2 में डिवाइड होते हैं, यानी कि ये लीनिया एस्प्रा भी लैटरल और मीडियल लिप्स में डिवाइड होते हैं। जैसे कि बोन का जो मीडियल पोर्शन है वो ये है और लैटरल पोर्शन ये है, तो ये लीनिया एस्प्रा अगर ये है तो इसका लैटरल लिप ये होगा, वेयर एज इसका मीडियल लिप ये होगा। मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन या इसी को रिज भी कहते हैं। रिज का मतलब होता है उभार। ये लोअर 1/3 ऑफ द शाफ्ट में एक
मीडियल साइड में जो उभार पाया जाता है उसको कहते हैं। उसी तरह से लैटरल साइड ऑफ द बोन पोस्टीरियरली एक उभार पाया जाता है, दैट इज नोन एज लैटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज या लाइन। मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड द डिस्टल फीमर, डिस्टल फीमर को लोअर एंड ऑफ द फीमर भी कहते हैं, विच इज़ वाइडली एक्सपेंडेड फ्रॉम टू लार्ज कॉन्डाइल, वन मीडियल एंड वन लैटरल। यानी कि ये लोअर एंड जो होता है वो एक्सपेंडेड फॉर्म में होता है, यानी थोड़ा ब्रॉड होता है इन कंपेरिजन टू अपर एंड और मिडल यानी शाफ्ट के। इसमें 2 कॉन्डाइल्स पाए जाते हैं, वन इज़ लैटरल एंड वन इज़ मीडियल। अगर हम लोग लोअर एंड को देखें तो वो देखने में तो लगेगा कि परपेंडिकुलर है, बट ये अगर अपराइट स्केलेटन को देखा जाए तो वो परपेंडिकुलर नहीं होता है, वो थोड़ी सी ऑब्लिक होती है। अब जो हम लोगों ने बात किया था कॉन्डाइल्स की, तो सबसे पहले देखते हैं कि एंड, तो बोन का लैटरल एंड ये, जबकि मीडियल एंड ये है, तो मीडियल एंड ये है तो मीडियल कॉन्डाइल ये होगा, और लैटरल एंड ये है तो लैटरल कॉन्डाइल बोन का ये होगा। उसी तरह से लैटरल साइड ऑफ द बोन में लैटरल एपिकॉन्डाइल में, लैटरल एपिकॉन्डाइल क्या होता है, एक प्रोमिनेंस होता है, दैट इज लैटरल एपिकॉन्डाइल। अब एडक्टर ट्यूबरकल क्या होते हैं? एडक्टर ट्यूबरकल जो होता है वो बोन के पोस्टीरियर सुपीरियर सरफेस पे होता है, एक प्रोजेक्शन होता है पोस्टीरियर सुपीरियर सरफेस पे बोन के, उसको एडक्टर ट्यूबरकल कहते हैं। ये देखिए आप लोग। अगर मीडियल एपिकॉन्डाइल की बात करते हैं तो ये जो होता है मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट होता है, यानी मोस्ट प्रोमिनेंट पॉइंट होता है कहाँ, मीडियल एपिकॉन्डाइल पे। यानी मीडियल साइड में ये हम लोगों को पता था कि ये मीडियल एपिकॉन्डाइल है, उस पर मीडियल एपिकॉन्डाइल में पाया जाता है, तो ये मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट होता है। अब अगर पोस्टीरियर व्यू देखें बोन का हम लोग, डिस्टल फीमर का यानी लोअर एंड का पोस्टीरियर व्यू अगर देखें हम लोग, तो ये दो जो कॉन्डाइल्स थे वो एक डिवाइड होते हैं दोनों की। ये देखिए मीडियल कॉन्डाइल है एंड ये लैटरल कॉन्डाइल है। अब इन दोनों के बीच में ये नॉच लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको इंटरकॉन्डाइलर फोसा या नॉच कहते हैं। यानी ये पिंक पोर्शन देखिए, ये मीडियल और ये लैटरल साइड के बीच में एक फोसा पाया जाता है, दैट इज़ नोन एज इंटरकॉन्डाइलर फोसा या नॉच। अगर हम लोग डिस्टल फीमर को पोस्टीरियरली देखते हैं, यानी लोअर एंड को अगर हम लोग बोन के पीछे से देखते हैं, तो वो कुछ इस तरह से विजिबल होगा। ये देखिए, ये मीडियल एपिकॉन्डाइल, दिस वन इज लैटरल एपिकॉन्डाइल। तो लैटरल एपिकॉन्डाइल जो होते हैं कॉन्डाइल्स प्रोजेक्ट फर्दर एंटीरियरली देन द मीडियल कॉन्डाइल, दिस हेल्प्स टू स्टेबलाइज द पटेला।